हेलो क्लास। आज अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। अपने चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले तुम लोग को एक ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम लोग किसी भी टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कर सको। किसी भी चैप्टर को या टॉपिक को कुछ भी पढ़ रहे हो उसे दिमाग में एकदम एक तरह से सेट कर सको, क्योंकि अब तुम लोग क्लास 7 में आ चुके हो। अब यहाँ से जो तुम लोग को पढ़ना है, तुम लोग को हर चीज़ का एक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक तुम लोग के काम आएगा। फर्दर क्लासेस अभी से जितना भी पढ़ाई करोगे तुम लोग का सब ये आगे तक काम आता रहेगा। तो ट्रिक ये है कि कैसे किसी भी टॉपिक को अपने अगर फटाक से कंप्लीट कर सके, किसी भी चैप्टर को एकदम अच्छे से समझ सके अपने। अभी इस ट्रिक को स्टार्ट करें इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम लोग क्लास 6 से पढ़ कर आ रहे हो। तुम लोग कोई एक चैप्टर अपने दिमाग में इमेजिन करो जो तुमने क्लास 6 में पढ़ा था, और ये सोचो या मेरे अपने आप में एक कैलकुलेशन करो कि क्या तुम वो चैप्टर तुम अपने किसी दोस्त को या भाई को एक पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझा सकते हो क्या। अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि तुम जीनियस हो और इस फॉर्म को कंटिन्यू रखो। और अगर इसका जवाब ना में है तो इसका मतलब ये है कि तुमने सिर्फ रट्टा मारा और पास हो गए। ऐसे रट्टा मार के पास होकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तुम सोचो क्लास 7 में आ गए हो और तुमसे 6 के बारे में पूछा जा रहा है और तुम उससे ठीक से नहीं समझा सकते हो, तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं हुआ पढ़कर। ठीक, ये ट्रिक अपने को हेल्प करेगा। पूरी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, उसको एकदम जल्दी से जल्दी समझ लें और ऐसे समझें कि जल्दी भूले ना, एकदम दिमाग में जेरोक्स कॉपी की तरह छप जाए। अब ये ट्रिक स्टार्ट करें अपने। इसका 4 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपने न्यूट्रिशन इन प्लांट एक चैप्टर है, इसको अपने पायलट प्रोजेक्ट बनाकर इस पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम में ही तुम्हें बहुत चीज समझ में आना चाहिए। इससे ही तुम पूरा चैप्टर का ऑलमोस्ट 10 to 20% समझ सकते हो। इसने लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो खाना लेना, कंज्यूम करना, उस खाने से जो एनर्जी हमें मिलेगी, ये जो टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने लोग खाना खाते हैं, अपने लोगों को खाना कुछ भी दाल चावल फ्रूट्स जो अपने खाते हैं, उससे जो अपने को विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जो बॉडी के नॉरिशमेंट में काम आता है, ये जो टोटल जो प्रोसेस होता है इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर हम लोग के अंदर में हो रहा है तो न्यूट्रिशन इन एनिमल बोलेंगे, यही चीज प्लांट में अगर हो रहा है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट बोलेंगे, ठीक है। बस अपने लोग के अंदर में जैसे अपने लोग खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तब अपने को एनर्जी मिलता है। ये प्रोसेस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में मिलेगा अपने को इस सेकंड चैप्टर में। लेकिन इसी तरीके से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, बस इसका प्रोसेस अलग है थोड़ा हम लोगों से, तो इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। बट बात वही है कि खाना लेना और उसको कंज्यूम करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है, ये चैप्टर पूरा उसी के ऊपर में है। ये चैप्टर स्टार्ट करें मतलब अपने को टॉपिक तो पता चल गया कि किस बारे में है। अब अपने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले सेकंड स्टेप, अभी अपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किए हैं, इसका जो हेडिंग है उसका मतलब समझें। सेकंड स्टेप है इसका एक्सरसाइज। कोई भी जो राइटर होता है बुक का या टॉपिक का, किसी ने भी टॉपिक लिखा है, वो राइटर जो अपने एक्सरसाइज में पूछता है वो उसी में बताना पूरी तरीके से बता देता है कि वो चैप्टर में क्या बताया है या क्या टॉपिक में समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो सबसे सेकंड स्टेप है एक्सरसाइज का फॉलो करना, कि एक्सरसाइज में क्या इसने पूछा है, ठीक है। अगर तुम एक्सरसाइज समझ गए डिटेल एकदम अच्छे से, अगर एक्सरसाइज पढ़ लिए तो तुम्हें चैप्टर के बारे में ऑलमोस्ट 30 to 40% पता चल गया कि चैप्टर किस चीज के बारे में है और उस चैप्टर को पढ़ने से तुम्हें क्या पता चलेगा, ठीक है। अब मान लो ये पहला क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? खाना क्यों लेते हैं ऑर्गेनिज्म? ऑब्वियस है कि सरवाइव करने के लिए, एनर्जी, कुछ फंक्शन करने के, बॉडीली फंक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से इन शॉर्ट सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं। ये अपने अब ये तो अपने जानते हैं कि क्यों फूड लेते हैं, ये अपने जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में अपने को पता चलेगा कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अब अपने को फर्स्ट क्वेश्चन पता है कि ये क्या अपने को क्या बताने वाला है इस चैप्टर में।
सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप, मतलब कि कुछ पैरासाइट होता है और कुछ सेप्रोट्रॉप बोल के भी कुछ होते हैं। ध्यान से देखो, अभी तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो तुम लोग के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप बोल के कुछ है, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? स्टार्च क्या होता है ये अपने को पता चलेगा, इसका प्रेजेंस लीव्स में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने चैप्टर जब पढ़ेंगे तो अपने को ये पता चलेगा कि कुछ एक ऐसा प्रोसेस है या कुछ एक ऐसा चीज है जिससे कि स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट होता है, ये मेरे को बताना है। फोर्थ पॉइंट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। बस शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन मांगा है तुमसे कि बताओ कि कैसे ग्रीन प्लांट्स में खाना बनता है। तो ये इसका मतलब है कि अपने को ये पता चलेगा कि ग्रीन प्लांट्स में खाना बनता है, इसका प्रोसेस इस टॉपिक के अंदर हमें बताया गया है, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ तो सिंपल है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये अपने जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा। फिर है 6 पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड समथिंग सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब कुछ इन्हें बोलते होंगे, जो खाना खुद से बनाते हैं उन्हें कुछ बोलते होंगे, ये ध्यान रखना, ये यहां पूछ रहा है। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इन स्टोर्ड एज इज स्टोर्ड एज, सॉरी। तो सेकेंड पॉइंट तुम ये देखो। थर्ड पॉइंट है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, मतलब फोटोसिंथेसिस कुछ है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसी पिगमेंट के द्वारा, ये अपने को पता चलेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन एंड रिलीज, समझ रहे हो, ये कुछ तुमसे पूछ रहा है। जब ये सब अपने चैप्टर पढ़ेंगे तब अपने को ये सब क्लियर हो जाएंगे एकदम पढ़ते पढ़ते, ये सब अपने को बाद में करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सेवेंथ में आ जाओ। नेम द फॉलोइंग, अ parasitic plant with yellow slender and branched stem, a plant that is particularly autotrophic, the pores which leaves exchange gases। अब ये अपने से पूछ रहा है नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब अपने अगर ये पढ़े पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को ये पता चलेगा, अ पैरासिटिक प्लांट विथ ये एंड सिलेंडर ब्रांच स्टेम। जब तुमने सारा एक्सरसाइज पढ़ लिया, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो अब अपने आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड स्टेप है जो, फर्स्ट तुमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा, वो हेडिंग है, समझा उसका मतलब। सेकंड स्टेप था तुमने एक्सरसाइज देखा, क्वेश्चन सारा रीड किया। अब थर्ड स्टेप आता है कि तुम बुक के इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जितना भी हेडिंग दिया हुआ है, जो बोल्ड से लिखा हुआ है, तुम पहले एक बार उसको देखो तुम लोग। जैसे सपोज करो, पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, पहला पॉइंट अपने इधर लिखते हैं साइड में, ठीक है ना, सबसे बेस्ट रहेगा। पहला पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये तुमने तीसरा स्टेप आता है, ये थर्ड स्टेप है ब्रदर, हमेशा ध्यान रखना। थर्ड स्टेप हेडिंग सारा देखना है, ठीक है। थर्ड हेडिंग क्या है, सेप्रोट्रॉप्स, सॉरी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड में आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ में आता है, इस तुम लोग आगे पढ़ोगे, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, सेप्रोट्रॉप्स। और फिफ्थ पॉइंट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished
इन सॉयल। ठीक है, तो 5 पॉइंट है तुम लोग के पास थर्ड स्टेप में। पहले आएगा, इसमें हेडिंग को तुम्हें दिमाग में रखना है एकदम, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, थर्ड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ सेप्रोट्रॉप्स एंड फिफ्थ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ये 5 पॉइंट को दिमाग में रखना है। इसके बाद अब तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है। लास्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप है, एक बार चैप्टर बुक को रीड करो। ये सारे पॉइंट्स का फर्स्ट स्टेप, तुमने चैप्टर के हेडिंग को या किसी भी टॉपिक के हेडिंग को देखा। सेकेंड स्टेप है तुमने एक्सरसाइज देखा, एक्सरसाइज में वो टॉपिक क्या पूछना चाह रहा है, जो भी राइटर है टॉपिक का या चैप्टर का, वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है वो तुम एक्सरसाइज में देखे। उस एक्सरसाइज से तुम पूरे चैप्टर के बारे में समझ गए कि तुम्हें क्या पूछना चाह रहा है, चैप्टर में है क्या। थर्ड स्टेप आया, तुमने सारे जो चैप्टर में हेडिंग है बोल्ड लेटर से जितने भी लिखे हुए हैं, एक बार तुम उन्हें देखे, एक जगह लिखे कि ये सारे हेडिंग हैं। इन हेडिंग्स के बीच में ही ये पूरा टॉपिक कवर्ड है। ठीक है, तो पहला तुमने लिखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ सेप्रोट्रॉप्स एंड फिफ्थ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो ये 5 टॉपिक के अंदर में ही ये पूरा चैप्टर है। एक बार सिर्फ तुम इस चैप्टर को रीड करो, इसके बाद अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेज में। और जब अपने नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को कवर करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट फुल फ्लेज में पढ़ाना चालू करेंगे, तो तुम ये एक बार बुक वैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया है वैसे बुक पढ़ के तब मेरा वीडियो देखना, तब तुम्हें ये पूरा फुल चैप्टर 90% जिस समय तुम वीडियो देखोगे उसी समय तुम्हें चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। और एटलीस्ट ये तुम एटलीस्ट इतने काबिल तो हो जाओगे कि ये चैप्टर तुम किसी दूसरे को समझा सको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते हो अगर तुम किसी टॉपिक को ठीक से नहीं जानते हो तो तुम किसी दूसरे को नहीं समझा सकते हो। और वही बंदा या बंदी किसी दूसरे को सबसे इजी वे में, एकदम सिंपल वे में समझा सकता है या सकती है जिसका खुद का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर तुम्हारा खुद का कंसेप्ट क्लियर है तो तुम किसी को भी, अपने टीचर को भी एकदम बेस्ट कंसेप्ट वे में समझा सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो अपने जब चैप्टर कवर करें तो तुम लोग एक बार जरूर बुक पढ़ के बैठना, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।